हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया एकदम। तो आज हम सभी का इस लॉ की दुनिया में हार्दिक स्वागत है और वार्म एंड वेलकम टू दी लॉ की दुनिया। तो आज सभी हमसे फिर से इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं और हम सभी आज नए कंसेप्ट को लेकर देखते हैं और पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। फैमिली लॉ के बारे में जानते हैं आज हम सभी जानेंगे कि फैमिली लॉ क्या है ना। हम सभी पहले क्या देख चुके हैं, वेरियस डिफिनेशंस ऑफ लॉ, है ना। वेरियस डिफिनेशंस ऑफ लॉ में हम लोगों ने देखा है, लॉ इज द पब्लिक ओपिनियंस, लॉ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। लॉ क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ। ये कानून, ये विधि, ये व्यवस्था का लॉ मीन्स क्या है कि लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट, लॉ एक इंस्ट्रूमेंट है विच रेगुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन के बिहेवियर को कंडक्ट्स करती है, उसको रेगुलेट्स करती है, कंट्रोल करती है, उसे हम लॉ, कानून, विधि, व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। और लॉ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। लॉ जो है हम सभी के आम जन की ही एक राय होती है ना। उसका एक रिफ्लेक्शन होता है, क्या है, प्रत्यावर्तन होता है। उससे कहते हैं हम क्या क्या कहते हैं, कहीं भी कुछ चीज़ की राय रखनी हो तो हम सभी राय के अकॉर्डिंग रख देते हैं, अपनी अपनी जो ओपिनियंस है उसको रखते हैं, है ना। कोई रूल्स रेगुलेशन बनती है तो अपनी अपनी सभी राय रखते हैं, उसको हम लॉ करते हैं, वही लॉ बन जाती है। तो हम लोगों ने और देखा था वेरियस नेम्स ऑफ लॉ, जिसमें पहला देखा था कैनॉन, ऑर्डिनेंस, प्रिसेप्ट, रूल्स, रेगुलेशन, स्टैट्यूट। ये सारा चीज हम लोग देख चुके थे। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ देखे थे, इंटरनेशनल लॉ, नेशनल लॉ, प्राइवेट, पब्लिक लॉ। आज से हम सभी देखने वाले हैं पब्लिक लॉ। तो उसी कड़ी में हम लोगों की जो पहली पार्ट है वो है फैमिली लॉ में, और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हिंदू लॉ। तो हमारा जो देश है वो एक व्यक्तिक विधि का देश है, व्यक्तिक विधि की विविधता के देश है। विधि मीन्स क्या होता है, कानून, व्यवस्था, रूल्स, रेगुलेशन। तो व्यक्तिक मीन्स होता है पर्सनल, है ना। व्यक्तिक मीन्स होता है प्रश्न, कोई खास। तो जो हमारा देश है, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हम सभी भारत के लोग हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं। हम सभी को भारतीय होने पर गर्व है। वी आर द प्राउड ऑफ इंडियंस, है ना। वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। हम सभी क्या है, इंडिया के सिटीजन्स हैं, हम सभी नागरिक हैं। तो हमारा जो भारत देश है ये एक व्यक्तिक विधि की विविधता का देश है। यहाँ पर जो धार्मिक समुदाय हैं वो एक खास धर्म के में शासित हैं, गवर्नेंस करते हैं। जैसे कि हम सभी जो फैमिली लॉ में पढ़ने वाले हैं, फर्स्टली चलिए आज हम सभी फैमिली लॉ में पढ़ेंगे। एक्चुअली पहले फैमिली लॉ होती क्या है, बॉडी ऑफ लॉ गवर्निंग या कंट्रोलिंग फैमिली रिलेशनशिप जिसमें आता है इंक्लूडिंग मैरिज, डाइवोर्स, ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, and related economic matters। चलिए फैमिली लॉ में हम लोग समझते हैं कि एक बॉडी ऑफ लॉ, कानून, विधि, व्यवस्था की एक बॉडी है जो गवर्न करती है, जो कंट्रोल करती है फैमिली रिलेशनशिप को, है ना। ये देखिए, ये फैमिली रिलेशनशिप्स जो होती हैं, जो पारिवारिक संबंधित मामले होती हैं, उन सबको कंट्रोल करती है, जिसमें आता है हमारा मैरिज, डाइवोर्स, ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एंड रिलेटेड इकोनॉमिक मैटर्स। तो फैमिली लॉ जो है क्या है, जो फैमिली रिलेशनशिप को कंट्रोल कर ले वही फैमिली लॉ है, जिसमें हमारा मैरिज आएगा, शादी विवाह जैसे मामले, डाइवोर्स, ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, किसी भी बच्चों की देखभाल जो के मामले संबंध में आते हैं,
कोई चाइल्ड इंस्टीट्यूशन खुला हुआ है, संस्था, जिसमें बच्चे को देख रेख की जाती है, वो सारी चीज किस विधि व्यवस्था में आती है? फैमिली लॉ में आती है। चलिए, तो हम सभी एक टर्म से हम समझते हैं, हम सब क्या है? हम सभी आपको मालूम है क्या? मैं एक प्रश्न है, क्या हम सभी कह सकते हैं कि हम सभी हिंदू हैं? हम सभी हिंदू हैं? ये प्रश्न नहीं, ये उत्तर है, हम सभी हिंदू हैं। भारत में मुसलमानों के आवागमन से पहले हमारा जो देश है ना, देश के रहने वाले सभी नागरिकों को हिंदू कहा जाता था। हिंदू कोई धर्म से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, हिंदू कोई धर्म को सूचित नहीं करती है। हिंदू एक राष्ट्रीयता का घोतक का प्रतीक है। हिंदू एक राष्ट्रीयता की घोतक का प्रतीक जो है थी पहले। तो एक ऐसा युग था कि जब मुसलमान नहीं थे हमारे देश में, तो हमारे जो हिंदू है, हिंदू शब्द का प्रयोग जो है प्रादेशिकता के लिए हुआ करता था, है ना, टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस के लिए इसका यूज हुआ करता था। और भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को हिंदू कहा जाता था, और ये हमारे नेशनलिटी को भी डिनोट करता है हिंदू। तो हिंदू हमारी राष्ट्रीयता का घोतक का भी प्रतीक था, ठीक है। लेकिन ये जो हिंदू शब्द है, ये एक ग्रीक जो लोग थे, जब उनका जो आवागमन हुआ हमारे देश में, उसके साथ ही इसका जो है प्रसिद्धि और भी बढ़ गया, प्रचलन और बढ़ गया। जो ग्रीक लोग होते हैं, वो सिंध घाटी में रहने वाले जो लोग हैं, उनको इंडोस कहते हैं, इंडोई। इंडोई उसी से शब्द आया है हिंदू, इंडोई शब्द से आया है हिंदू। तो हिंदू टर्म वॉज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स दैट इज इंडोई। चलिए, हम लोग जो है फैमिली लॉ को देखें। आता है एक हमारा हिंदू लॉ। तो पहले हम लोग समझते हैं हिंदुइज्म क्या होता है। हिंदुइज्म 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 a Hindu is a person who believes in the religion. It's called Hinduism. तो जो हिंदू है, चलिए, तो हम लोगों ने हिंदुइज्म को देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं ये जो हमारी हिंदू विधि है ना, तो इसको हम लोग समझते हैं कि हिंदू विधि क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों, हमारी जो इंडिया है, यहाँ पर क्या है ना, एक पर्सनल लॉ का सिस्टम है ना। इन इंडिया वी हैव अ सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉ। तो जो पर्सनल लॉ है वो अप्लाई होती है फॉर दोस हु प्रोफेस एट ए पार्टिकुलर रिलीजन, जो किसी खास धर्म विशेष को प्रोफेस करती हो, उसका अभ्यास करती हो, उसमें आस्था रखती हो, उसके लिए हम पर्सनल लॉ यूज़ करते हैं। जैसे हिंदू लॉ फॉर हिंदू, मोमेंडल लॉ फॉर मुस्लिम, क्रिश्चियन लॉ फॉर क्रिश्चियन, इन सारी चीज़ों के लिए होती है, ठीक है। तो हिंदू लॉ क्या है? हिंदू लॉ इज ए सेट ऑफ पर्सनल लॉ। हिंदू लॉ एक सेट है पर्सनल लॉ का, एक ग्रुप्स है ना, एक सेट होती है, सीरीज चेंज है पर्सनल लॉ का, विच गवर्निंग द सोशल कंडीशन ऑफ अ सोसाइटी। जो क्या करती है, सोशल कंडीशन जो है सोसाइटी की, जो हिंदू है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो हम लोग हिंदू लॉ कहते हैं उसे। जैसे मैरिज है ना, शादी विवाह होती है हिंदू में, है ना, हिंदू में डाइवोर्स जैसी सिचुएशन आती है ना। या फिर हम एडॉप्शन की संस्कृति लाती हैं, कोई दंपति है, कोई पेरेंट्स हैं, वो एडॉप्ट करते हैं अपने चाइल्ड वगैरह को, है ना, तो इसको एडॉप्शन कहते हैं। इनहेरिटेंस है, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो गया, है ना, माइनॉरिटी वगैरह सिस्टम है, उसके गार्जियनशिप होती है, इसको पेरेंटाइन कहते हैं, एंड फैमिली मैटर्स। तो ये सारा जो भी मैटर्स है वो किस में आएगा? हिंदू लॉ में आता है। तो हिंदू लॉ जो हिंदू विधि है वो इन सबको क्या करती है? कंट्रोल करती है, रेगुलेट्स करती है, व्यवस्थित रखती है। चलिए, तो हमारा जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ में क्या है? हिंदू लॉ हिंदू लॉ हिंदू लॉ हिंदू लॉ इन इंडिया, we have system of
पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ apart from जनरल लॉ, जनरल लॉ। तो इसे हम कहते हैं कि इंडिया में हमें हमारा कौन सा सिस्टम है, पर्सनल लॉ का सिस्टम है, जो क्या है जनरल लॉ से बहुत ही भिन्न है। तो पर्सनल लॉ क्या होती है, एक्चुअली में इट अप्लाइज फॉर those, उन सभी के लिए अप्लाई होती है who profess at particular religion, जो किसी पार्टिकुलर रिलीजन खास धर्म विशेष से बिलोंग करते हैं, उसको अभ्यास में रखते हैं, उसका पालन करते हैं, उसके लिए पर्सनल लॉ एट पार्टिकुलर रिलीजन इज कॉल्ड पर्सनल लॉ। तो व्हाट डू मीन बाय पर्सनल लॉ, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पर्सनल लॉ, है ना। तो जो एक्चुअल मीनिंग्स है, जो अर्थ है पर्सनल लॉ, वो क्या है, पर्सनल मीन्स क्या होता है, अपना व्यक्तित्व, अपना पर्सनली, है ना। तो इट अप्लाइज, ये अप्लाई होता है फॉर दोस हु प्रोफेस एट ए पार्टिकुलर रिलीजन, एट पार्टिकुलर किसी खास धर्म विशेष को जो प्रोफेस करती है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम पर्सनल लॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए कि हिंदू लॉ फॉर हिंदू लॉ जो है फॉर हिंदू के लिए है। फिर हम देख सकते हैं कि मोमेंडन लॉ फॉर मुस्लिम। तो मोमेंडन लॉ फॉर मुस्लिम, ठीक है। एंड फिर हम देख सकते हैं क्रिश्चियन लॉ फॉर किसके लिए, क्रिश्चियन के लिए, क्रिश्चियन एक्सेट्रा, है ना, इट इज। तो ये सब क्या है, हिंदू लॉ फॉर हिंदू, मोमेंडन लॉ फॉर मुस्लिम एंड क्रिश्चियन लॉ फॉर क्रिश्चियन। किसी भी, यानी कि जो धार्मिक संप्रदाय के जो भी लोग हैं, वो किसी भी खास धर्म से शासित, किसी खास कानून विधि, हिंदू विधि से क्या होते हैं, शासित होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पहले क्या थी, भारत में सारे लोग, जितने भी लोग रहते थे, उन सभी को हम हिंदू कहते थे। जैसे कि हम सब कहते हैं ना, अभी हम सभी भारतीय हैं, वी आर इंडियंस, हम सभी भारतीय हैं। तो उसी तरह पहले जब मुस्लिम नहीं थे, तो जब मुसलमान नहीं थे, जब यहूदी नहीं थे, जब पारसी वगैरह इस तरह की सिस्टम नहीं थी, तो उस समय हमारे जो देश में प्रत्येक नागरिक जो है, उन सबको हम हिंदू कहते हैं। यानी कि जो हमारे राष्ट्रीयता का जो द्योतक है, उसका जो प्रतीक है राष्ट्रीयता, जिससे हम नेशनलिटी को इंडिकेट कर सकते हैं, वो क्या थी, वो हिंदू थी, ठीक है। तो चलिए, हिंदू लॉ फॉर हिंदू, मोमेंडन लॉ फॉर मुस्लिम, क्रिश्चियन लॉ फॉर क्रिश्चियन। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं व्हाट डू मीन बाय हिंदू लॉ। आप सब हम लोग समझ सकते हैं हिंदू लॉ का मीनिंग्स क्या होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हिंदू लॉ क्या है। तो हम लोगों ने पर्सनल लॉ के विषय में देखा, पर्सनल लॉ जिसमें हम लोग देखते हैं कि वैसे उन लोगों के लिए अप्लाई होता है जो क्या करते हैं, जो प्रोफेस करते हैं किसी पार्टिकुलर धर्म को, किसी पार्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उसके लिए पर्सनल लॉ। तो इट इज ए सेट ऑफ पर्सनल लॉ, it is a set of personal law governing the social condition of Hindu, social condition of Hindu or society, चलिए सोसाइटी। तो देख सकते हैं आप सभी कि हिंदू लॉ है, इट इज ए सेट ऑफ पर्सनल लॉ गवर्निंग और कंट्रोलिंग द सोशल कंडीशन ऑफ हिंदू सोसाइटी, है ना, हिंदू और सोसाइटी, या तो हिंदू या फिर सोसाइटी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल मैरिज
जो भी शादी विवाह होती है ना, डाइवोर्स कर सकते हैं, डाइवोर्स, ठीक है। फिर हम देख सकते हैं एडॉप्शन, 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 इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। फिर क्या है, हम देख सकते हैं माइनॉरिटी, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी हो गया। फिर देखिए, चलिए हम लोग जो है मैरिज देखिए, इसमें शादी विवाह के मामले आते हैं, डाइवोर्स है, अडॉप्शन है, इनहेरिटेंस है, माइनॉरिटी है, गार्जियनशिप है, गार्जियनशिप, गार्जियनशिप, तो गार्जियनशिप होती है। और हम कह सकते हैं गार्जियनशिप है, ठीक है ना, तो गार्जियनशिप है। और हम कह सकते हैं फैमिली मैटर्स, फैमिली मैटर्स, फैमिली मैटर्स, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, हिंदू लॉ में आती है। इसको और हम डिफाइन कर सकते हैं हिंदू लॉ को, कि हिंदू लॉ क्या है एक्चुअल में। इसको हम दो तरह से डिफाइन करेंगे हिंदू लॉ को। चलिए, पहला है हम लोगों का ट्रेडिशनल व्यू। ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल मीन्स क्या होता है, जो प्राचीनतम होता है, जो पुराना है ना। तो ट्रेडिशनल व्यू है हिंदू लॉ की। क्या होती है ट्रेडिशनल व्यू? कहा जाता है कि जब हमारे देश में ना, हमारे देश में जब ब्रिटिश थे, है ना, हमारे देश में जब अंग्रेज थे, उस समय हिंदू लॉ रिफर्स टू द कोड ऑफ लॉ अप्लाइड टू द हिंदू, है ना, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, नॉट क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख इन ब्रिटिश इंडिया। इंडियस इंडिया में हिंदू लॉ रिफर्स करता है कोड ऑफ लॉ को, जो अप्लाई करते हैं हिंदू के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, जैन के लिए, सिख के लिए, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल व्यू ऑफ हिंदू लॉ। सो जो हिंदू लॉ है, इट रिफर्स टू द कोड ऑफ लॉ applied to the Hindu, applied to the code of law, refers to the code of law applied to the Hindu, Buddhist, Jain and Sikh in British India, British India, ठीक है। देख सकते हैं आप सभी। तो ट्रेडिशनल व्यू देख सकते हैं, इट रिफर्स टू द कोड ऑफ लॉ अप्लाइड टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ये सब चीज क्या है, ट्रेडिशनल व्यू है। अब हम सभी देखते हैं मॉडर्न स्कॉलरशिप। तो मॉडर्न स्कॉलरशिप क्या है, इट रिफर्स टू दी, ये क्या रिफर्स करती है, ये रिफर्स करती है लीगल थ्योरी, जूरिस्प्रूडेंस एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस ऑन द नेचर ऑफ लॉ, जो डिस्कवर हुई प्राचीन समय में, है ना, इन एंशियंट एंड मेडिवल एरा, जो मध्यकालीन इतिहास के दौरान जो है डिस्कवर हुई थी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न स्कॉलरशिप, मॉडर्न व्यू ऑफ हिंदू लॉ। हम लोगों ने अभी क्या देखा, ट्रेडिशनल व्यू ऑफ हिंदू लॉ, ये है मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू, सो मॉडर्न व्यू क्या है, इट refers to legal theory, it refers to legal theory, jurisprudence, and philosophical reflection, reflection on the nature of law, discovered
in ancient and medieval era मेडिवल एरा। तो मॉडर्न व्यू क्या करता है, इट रिफर्स टू द लीगल थ्योरी, ये जो है लीगल थ्योरी को कर रहा है रिफर्स, जुरिस्प्रूडेंस कर सकते हैं, एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस ऑन द नेचर ऑफ लॉ, जो लॉ की जो कानून विधि की जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसको रिफ्लेक्ट करती है, जो डिस्कवर हो जाता है इन द एंशिएंट और मेडिवल एरा में। जो प्राचीन समय हुआ, मेडिवल में होता है जो मध्यकालीन इतिहास में युग में जो भी डिस्कवर हुई थी, क्या लीगल थ्योरी, जुरिस्प्रूडेंस, जो भी न्यायिक संबंधी बातें हैं, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। अब देखिए यहाँ एक टर्म्स है फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। तो फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन क्या है, देखिए तो एक्चुअली फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन क्या होती है, जब कोई भी चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, फिलोसफी क्या है कि कोई चीज़ पहले ऑब्जर्व करना, फिर उसको एक्शन में लाना, कोई चीज़ ऑब्जर्व करना फिर एक्शन में लाना। तो हम लोगों ने कोई चीज़ अवलोकन किया, उसका कुछ किसी चीज़ को देखा, हम लोगों ने उसको समझा, नहीं हम इसको समझ लें, और इसको समझने के बाद, इसको ऑब्जर्व करने के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको लागू करेंगे, उसको कहते हैं फिलोसॉफिकल बातें, है ना। तो एक इमेजिनेशन बन जाता है, तो उसी को हम एक फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्लेक्ट करता है ना। नहीं अगर यहाँ से ऐसे करेंगे तो उधर से रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसको रिफ्लेक्शन कहेंगे ना। रिफ्लेक्ट मीन्स क्या होता है, रिफ्लेक्ट करना, है ना। तो हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, है ना। तो बाउंस बैक जो होता है उसी को रिफ्लेक्शन टर्म दिया गया है। तो फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन है ऑन नेचर ऑफ लॉ पे, जो डिस्कवर हुई थी कहाँ, एंशिएंट एंड मेडिवल एरा में, है ना। तो इसको ये मॉडर्न व्यू यही कहता है हिंदू लॉ को कि एक लीगल थ्योरी, jurisprudence, philosophical reflection on the nature of law discovered in the ancient and medieval era। चलिए तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ कॉल्ड क्या कहलाता है, द प्रिंसिपल ऑफ सनातन धर्म, सनातन धर्म were made to create and maintain proper working of society and their members and governors। ठीक है, तो हिंदू लॉ कॉल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ सनातन धर्म, ये क्या है, सनातन धर्म। तो जो भी सनातन धर्म की जो भी क्या है प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो सिद्धांत है उनको बनाया गया था, क्यों, टू क्रिएट एंड मेंटेन द प्रॉपर वर्किंग ऑफ सोसाइटी एंड देयर मेंबर्स एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो जो हिंदू लॉ है उसे हम क्या कहते हैं, सनातन धर्म की जो भी क्या है सिद्धांत है, सनातन धर्म के सिद्धांत, विच वाज कॉल्ड हिंदू लॉ, है ना। सो व्हाट आर द हिंदू लॉ कॉल्ड, द प्रिंसिपल्स ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म मीन्स क्या, हमारा जो हिंदू धर्म उसको हम सनातन धर्म, सनातनी कहते हैं हम सभी, है ना। तो सनातन धर्म को बनाया गया था ही इसीलिए कि वो क्रिएट कर सके, कुछ बना सके और मेंटेन रख सके सोसाइटी की एक प्रॉपर वर्किंग को, सोसाइटी के कामकाज को बनाए रख सके, कि सोसाइटी के फंक्शंस को मेंटेन रख सके। इसीलिए सनातन धर्म को बनाया गया था। सनातन धर्म को इसीलिए बनाया गया था ताकि जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, गवर्नर्स हैं, उसके जो काम है उसको प्रॉपर सुचारू रूप से व्यवस्थित करना, है ना, ये सनातन धर्म कहलाता है। तो जो भी सनातन धर्म की प्रिंसिपल्स है वो क्या है, टू क्रिएट एंड मेंटेनेंस द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी एंड देयर मेंबर्स। ओके, नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं
हिंदू किसे कहते हैं? हु आर हिंदू? हु आर हिंदूज? हु आर हिंदूज? तो ये क्वेश्चन है, हु आर हिंदूज? एक्चुअली एनी पर्सन who follows Hindu religion in the form and its development उसके विकासों के लिए जो क्या करे, फॉलो करके उसके विकास को फॉलो करे, either by practicing it or professing it. इसको प्रोफेस करना इज ए हिंदू। वो हिंदू है। तो एनी पर्सन हु फॉलोज हिंदू रिलीजन, जो हिंदू धर्म को फॉलो करे इन द फॉर्म एंड इट्स डेवलपमेंट, उसके विकास के लिए हिंदू धर्म की जो रूप है, उसकी जो रेखा है, उसकी जो आस्थाएं हैं, उस पर जो विश्वास रखे, उसको जो हमारे हिंदू धर्म पे भी जो विश्वास रखे, हमारे हिंदू धर्म को जो फॉलो करे, है ना, उसके विकासों को विकास करे, उसका विकास भी ध्यान दे, है ना, वो हिंदू कहलाते हैं। और उसको जो प्रैक्टिस मिला है, उसको जो प्रोफेशन मिला है, वो क्या है? वो हिंदू कहलाते हैं। चलिए, अब ये बात आती है कि द पर्सन टू होम हिंदू लॉ अप्लाई, है ना, हिंदू लॉ अप्लाई टू द हिंदू लॉ अप्लाई करते हैं हिंदू के लिए, है ना। सो जो अब कौन ऐसे पर्सन है जिसमें हिंदू लॉ, हिंदू जो विधि है, उसको हम लोग क्या करते हैं, संहिता हिंदू विधि जो है वो हम शासित करते हैं। तो द पर्सन टू होम हिंदू लॉ अप्लाई पुट इन 3 कैटेगरीज। ऐसे व्यक्ति को हम 3 कैटेगरीज में बांटेंगे। पर्सन टू होम हिंदू law apply put in 3 category. 3 categories. First है any person who is Hindu, Buddhist, Jain and Sikh by religion. Is हिंदू। तो पहले तो हम लोग ये जानते हैं ना, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हिंदू कौन है। तो एनी पर्सन हु इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख बाय रिलीजन। धर्म से क्या है? जो धर्म से हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो कोई हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो या सिख हो, बौद्ध धर्म मानने वाले हो, जैन धर्म मानने वाले हो या सिख हो, धर्म से वो हिंदू है, वो उस पर हिंदू लॉ अप्लाई होगा। ठीक है। चलिए, दूसरा है एनी पर्सन हु इज born of Hindu who is born of Hindu family. सपोज कोई व्यक्ति है जो जन्म से धर्म से हिंदू, इसका अर्थ ये हुआ कि उसके माता पिता भी क्या है? हिंदू है। सपोज उनके पेरेंट्स में से कोई एक हिंदू है और कोई बुद्ध, जैन
बुद्ध में से, जैन में से, सिख में से हैं, ठीक है, फिर भी वो हिंदू ही कहलाएंगे, है ना, फिर भी वो हिंदू ही कहलाएंगे। तो एनी पर्सन हु इज बॉर्न ऑफ हिंदू फैमिली, हिंदू बैकग्राउंड इज ए हिंदू। चलिए तीसरा हम लोगों का है हम लोगों का एनी पर्सन हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड Jew and not governed by other law is a